भजो राम भजो जी राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो जी राधे कृष्ण गोविंद गोपाल भजो जी राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो जी राम भजो राम भजो राम भजो जी राधे गिन राम भजो राम भजो राम भजो जी राधे कृष्ण गोविंद गोपाल भजो जी राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो जी राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो जी राम भजो राम भजो राम भजो जी राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो जी राम भजो राम भजो राम भजो जी राधे कृष्ण गोविंद गोपाल भजो जी राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो जी राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो जी राम भजो राम भजो राम भजो जी राधे कृष्ण गोविंद गोपाल भजो जी राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो जी राम भजो राम भजो राम भजो जी राधे कृष्ण गोविंद गोपाल भजो जी राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो जी राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो जी राधे कृष्ण गोविंद गोपाल भजो जी राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो। आज हम सभी श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का पठन मनन करेंगे। राम भजो राम भजो राम भजो जी राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो जी राधे कृष्ण गोविंद गोपाल भजो जी राम भजो। जिस हाल में जिस चाल में जिस ढाल में रहो जिस हाल में जिस चाल में जिस ढाल में रहो जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो जिस भोग में जिस रोग में जिस भोग में जिस रोग में जिस योग में रहो जिस काम में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो जिस हाल में जिस देश में जिस वेश में रहो राम भजो राम भजो राम भजो जी राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो जी राम भजो राम भजो
राम भजो राम भजो राम भजो जी, राम भजो राम भजो, राम भजो राम भजो राम भजो जी, राम भजो राम भजो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। रामो राजमनिः सदा विजयते, रामो राजमनिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहिता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम भजो राम भजो राम भजो जी, राम भजो राम भजो राम भजो जी, कृष्ण भजो राधे भजो गोविंद भजो जी, राम भजो। ओम नारायणं नमस्कृत्य, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो जी, राम भजो राम भजो राम भजो जी, राम भजो राम भजो राम भजो जी। आज हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय और इसमें अक्षर ब्रह्म योग की चर्चा होगी, और गीता के बारे में बार बार उनकी प्रशंसा में कुछ कहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में जितना भी कहा जाए, जो भी कहा जाए वह कम होगा। एकैकमक्षरं पुंसां महापातक नाशनम। इसके एक एक अक्षर जो है वो हमारे उत्थान के लिए, हमारे प्रगति के लिए, हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए सक्षम है। तो आज प्रभु श्री कृष्ण को, श्री पुरुषोत्तम राम को, देवादिदेव महादेव जी को, माता पार्वती को, माँ सरस्वती को, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय को पढ़ने का प्रयास करता हूँ। माँ की कृपा बनी रहे। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् आधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदेवं किमुच्यते। भरा हुआ है प्रश्न उत्तर। प्रभु श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, और ये होना चाहिए। आज बच्चे क्लास में रहते हैं, प्रश्न पूछने की मनाही होती है,
बच्चे को काफी जो भी उनके मन मस्तिष्क में प्रश्न आए उन्हें प्रश्न पूछते रहना चाहिए। अगर बच्चे प्रश्न नहीं पूछेंगे तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होगी। तो जहाँ पर भी उन्हें शंका नजर आए उन्हें प्रश्न पूछते रहना चाहिए। तो अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, किं तद ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदेवं किमुच्यते। हे प्रभु, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसे कहते हैं। हम क्या देखते हैं कि एक श्लोक में 5 प्रश्न हैं। किं तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है, किम कर्म, और कर्म क्या है, अधिभूतं च किम, और अधिभूत नाम से जो कहा गया है वह क्या है, अधिदेवं किमुच्यते, और अधिदेव किसे कहा गया। एक श्लोक में 5 प्रश्न जो है वह अर्जुन ने उठाया है। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोषे नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। लोग कैसे आपके बारे में युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत में आप कैसे जानने में आते हैं। प्रयाण काले जब हम इस शरीर को त्यागते हैं, प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोषे नियतात्मभिः, तो उस समय में, अंत समय में आप कैसे जानने में आते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न अर्जुन द्वारा प्रभु श्री कृष्ण से पूछे गए हैं, जिनका उत्तर अब इस प्रकार से देते हैं। अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षरम, अक्षरम, क्षरम नाश होना, और अक्षरम जिसका नाश ना हो। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संचितः। तो जब हम प्रश्न ही नहीं करेंगे तो उत्तर कहाँ से मिलेगा। और इस प्रकार के प्रश्न करने पर कितना सुंदर उत्तर मिल रहा है। श्री भगवान ने कहा परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, और भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म है। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांबर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है, और देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यं यं वापि स्मरण भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में
जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भव मूढ़ मते। इसलिए हमेशा जब भी समय मिले प्रभु श्री हरि की चर्चा होती रहनी चाहिए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट। अपना कर्म करते रहना चाहिए और उस अपने कर्म को भी प्रभु श्री हरि को समर्पित करके करना चाहिए। यह कर्म भी प्रभु श्री हरि की सेवा है। ओम शिव परात् परम शिव, ओंकारा शिव तव शरणम। नमामि शंकर भवानी शंकर, उमा महेश्वर तव शरणम। नमामि शंकर भवानी शंकर, उमा महेश्वर तव शरणम। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च, मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मामेव वैश्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविं पुराण मनुशासितारं अनोरमरणीयां समनुस्मरेद्यः, सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले औचित्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। प्रयाण काले मनसा चलेन। प्रयाण काल का अर्थ होता है कि जब हम अपने इस शरीर को त्यागते हैं। प्रयाण काले मनसा चलेनो भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव, भ्रुवोर्मध्ये प्राणमवेश्य सम्यक् स्वतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उस पुरुष को मैं अपना दिव्य रूप दिखलाता हूँ, उन्हें मेरे दिव्य रूप का दर्शन होता है, जो कि प्रयाण काल में इस शरीर को छोड़ते समय अपने दोनों भौहों के बीच में मुझे स्मरण करता है, मुझे देखता है, मुझे याद करता है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी तरह स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम परमात्मा को ही प्राप्त होता है।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। इसलिए जब भी समय मिले आप एकमात्र निमित्त मात्र हो, और आप जो भी कर रहे हो, आप प्रधानमंत्री हैं, आप राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्र की सेवा करने का भार आपको प्रभु श्री हरि ने दिया है। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप मजदूर हैं, आप शिक्षक हैं, आप जो भी कर्म है वह प्रभु के द्वारा नियत किया गया कर्म है। उस कर्म को हमें प्रभु की सेवा समझकर करनी चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रयाण काले मनसा चलेनो भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भ्रुवोर्मध्ये प्राणमविश्य सम्यक् सौतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पद को क्या कहते हैं? अविनाशी, जिनका कि नाश नहीं हो। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। प्रभु श्री हरि श्री अर्जुन को यह बात कहते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च, मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमस्थितो योग धारणम्। ओम इत्ये, बहुत अच्छा ये श्लोक है। श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय और श्लोक संख्या 13। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म, ओम का महत्व बताया गया है कि यह ओम है क्या जो हम सभी लिखते हैं। ओम कभी चर्चा चलेगी तो इस ओम के बारे में कठोपनिषद में और अन्य उपनिषद में बहुत अच्छी चर्चा आई है। श्रीमद् भागवतम में, रामायण में, वाल्मीकि कृत रामायण में बहुत अच्छी चर्चा इस पर आई है कि ओम है क्या। और गीता में भगवान श्री कृष्ण जो ओम पर कहते हैं, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्मम, यह ही ब्रह्म है। ओम हम जिसे ओम कहते हैं, यह ही एकमात्र क्या है? यह ब्रह्म है। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्, यह प्रजाते त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्यागता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरते नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उसके लिए अत्यंत सुलभ हूँ। प्रभु श्री हरि का दर्शन, प्रभु श्री हरि का चरण पाना, उनका दर्शन होना और उनके सानिध्य में होना, वो कहते हैं कि मैं अत्यंत सुलभ हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। यह शब्द जो है सुलभ, इजिली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध हो, प्रभु श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। अर्थात मैं उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। हम भजे तो, हम उन्हें जपते नहीं। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुष। आयु गुजरती जा रही है, उम्र ढलती जा रही है, पता नहीं किस समय यह प्राण रुक जाए, पर आशा रूपी जो ये मेरी तृष्णा है, ये आशा समाप्त होती ही नहीं। कालः क्रीडति गच्छत्यायुष तदपि न मुंचत्यासा वायु भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक अपने ध्यान में मुझे रख करके मेरा स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, मैं सहज उपलब्ध हूं। कौन कहता कि कृष्ण नाचता नहीं? एक बार राधा बन के तो देखो कैसे नाचते हैं वो। मामोपेत्य पुनर्जन्मो दुखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमांगताः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामोपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वह व्यक्ति फिर इस जन्म मरण के चक्कर से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि जो ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। जब प्रभु श्री हरि के चरण में स्थान मिल जाता है तो फिर हम क्या होता है कि ये जो आवागमन रूपी चक्र है, इससे हमें छुटकारा मिल जाता है और फिर हम सदा प्रभु श्री हरि के चरणों में लगे हुए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़े मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंदम भज गोविंदम। हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। सहस्र युग पर्यंतम आहर्यद ब्रह्मणो विदो रात्रिं युग सहस्रांतं तेहो रात्रा विदो जनाः। बहुत अच्छा प्रसंग, बहुत अच्छी पंक्ति। और ब्रह्मा का एक दिन क्या है, हम उनका दिन निकालने के लिए चलते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि राम का जन्म कब हुआ था।
तो उनका एक दिन जो होता है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 युगी तक की अवधि वाला, और जो पुरुष तत्व को से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला कहा जाता है। अव्यक्तादव्यव्यक्तः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाक्यक्तसंज्ञके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन में प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है, और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु स विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तस्माहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। पुरुषः स्वपरः पार्थो भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। पुरुषः स्वपरः पार्थो भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यं तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः प्रयातायां तितं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाले गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों का वर्णन अब प्रभु श्री कृष्ण करते हैं। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता और दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चंद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। हम लोग जानते हैं कि 6 मास तक सूर्य जो है उत्तरायण और 6 मास तक दक्षिणायन होते हैं। तो उत्तरायण का महत्व हमको बताया कि जो पुरुष उत्तरायण में इस शरीर को त्याग करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता रात्रि अभिमानी देवता है और कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीने का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ स्वकाम करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। उत्तरायण और दक्षिणायन। तो उत्तरायण क्या होता है कि उत्तरायण में जो हम लोगों ने देखता है, हम लोग जो देखते हैं भीष्म पितामह के बारे में जो देखते हैं कि वह 6 माह तक जो है सरसैया पर सोए हुए थे, इस प्रकार का प्रसंग जो हम सभी को सुनने को मिलता है। तो उसका कारण क्या है कि उस समय में सूर्य दक्षिणायन थे और दक्षिणायन में जिनकी मृत्यु होती है वो तो जाते तो स्वर्ग हैं, लेकिन पुनः उन्हें इस धरा पर आना पड़ता है। और जो उत्तरायण में जिनकी मृत्यु होती है, उत्तरायण में जो इस शरीर को त्यागते हैं, वो फिर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और उनका पुनरागमन बंद हो जाता है। शुक्ल कृष्णे गति ये ते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें से एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। इसलिए हे अर्जुन, तुम सब काल में संबुद्धि से युक्त योग से युक्त होकर योग युक्तो भवार्जुन, तुम हमेशा योग में अपने मन मस्तिष्क में प्रभु श्री हरि को ध्यान में रखो। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तुम सब काल में संबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने से जो पुण्य फल कहा है उन सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगे नाम अष्टमोऽध्यायः।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर, महामंत्र है ये जपा कर, हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर, हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर, महामंत्र है ये जपा कर, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। तो श्रीमद् भगवद गीता के इस 8वें अध्याय में हम सबों ने अक्षर ब्रह्म योग के, हम सभी ना तो कोई इस प्रकार का कोई हमें मिलता है जो हमें इसकी व्याख्या करके समझा दे, और हम समझना भी नहीं चाहते। कितने लोग हैं, कितने घर हैं जहाँ पर कि गीता का पाठ होता है, वाल्मीकि रामायण का पाठ होता है, रामचरितमानस का पाठ होता है। एक ही चौपाई 2 मिनट लगेगा, 5 मिनट बहुत अधिक। तो यदि बच्चे 5 मिनट हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ने में नहीं देते हैं तो ये मेरा दुर्भाग्य है। हमारे माता पिता, मेरा कहने का मतलब ये मेरे जैसे पिता का दुर्भाग्य है कि मेरे बच्चे 5 मिनट भी अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने में समय नहीं देते हैं। या निशा सर्वभूतानि तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। श्रीमद् भगवद गीता एक एक अक्षर हमारे लिए परम गति, परम ज्ञान और हमारे संशय को हरने वाले हैं। गीता का प्रथम अध्याय विषाद योग। अर्जुन विषाद से ग्रस्त है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। अंत में निर्णय ले लेता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, बैठ जाता है पीछे में रथ पर जाकर के। पर फिर उन्हें प्रभु श्री कृष्ण के ऐसे गुरु मिलते हैं जो उन्हें समझाते हैं कि यह जीवन क्या है, तुम क्यों आए हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें क्या करना है और तुम क्या कर सकते हो। सब तो लीला प्रभु श्री हरि करते हैं, हम और आप तो एक निमित्त मात्र हैं।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। और बहुत ही सरल संस्कृत में श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश प्रभु श्री कृष्ण ने दिया है, तो हमें कोशिश तो करना चाहिए। वैदिक ग्रंथ तो अत्यंत दुरूह हो गए और आज हम सभी उनसे बहुत दूर चले गए हैं। और ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे कवीनां त्वा ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे कविं कवीनामुपस्नवस्तमं, ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नुति विशदि सादनम्। ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ओम नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। ऋतं सत्यं परं ब्रह्म कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम सं नो मित्रः सं वरुणः सं नो भवत्यर्यमा सं नो इंद्रो बृहस्पति सं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारं भवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः। पुनः दर्शनाय फिर मिलते हैं। सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां सुशांतिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।